बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की कहानी सच्ची कहानी तहरीक खिलाफत के बारे में। खिलाफत उस्मानिया एक अजीम ममलिकत और सल्तनत थी और मकामात मुक़द्दसा भी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा उसके खिलाफत में शामिल थे और तुर्की का सुल्तान खलीफा कहलाता था। तमाम दुनिया के मुसलमान उससे बड़ी अकीदत रखते थे। पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। शरीफ मक्का और दूसरे कई मकामी खानदान अंग्रेजों के साथ मिल गए। खतरा था कि कहीं अंग्रेज मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती न करते। चुनाचे जनूबी एशिया के मुसलमानों ने अंग्रेज हुक्मरानों से इस सिलसिले में वज़ाहत चाही। अंग्रेजों ने यकीन दिलाया कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात महफूज रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सूरत हाल को देखते हुए बड़े सगीर पाक हिंद के मुसलमान भी तड़प उठे और उन्होंने तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए एक तहरीक चलाई जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मौलाना जफर अली खान ने इस तहरीक के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। मजलिस खिलाफत का क़याम 1919 में हुआ। उसका मकसद ये था कि तुर्की की सालमियत और खिलाफत को बरकरार रखा जाए और मकामात मुक़द्दसा उनके पास है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली और मौलाना जफर अली खान ने भी इस सिलसिले में खिलाफत के लिए बहुत काम किया। दोनों भाई अली बिरादरान के नाम से मशहूर हुए और मोहम्मद अली जौहर की वालदा उनको कहती थी कि बेटा जान खिलाफत पे लौटा दो, जान खिलाफत पे दे दो, ये उनका नारा था। और ये तहरीक मुनज़्ज़म अंदाज में अपने जोरों पर चली गई और इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का इत्तेहाद मिसाली रहा। लेकिन गांधी ने अचानक इस तहरीक को खत्म कर दिया और मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ तुर्की में कमाल अतातुर्क ने अंग्रेजों को वहां से निकालकर अपनी हुकूमत कायम की और उसने खिलाफत को सिरे से ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बड़े सगीर पाक हिंद की तहरीक खिलाफत में नाकामी से दो चार हुई। तहरीक खिलाफत मुसलमानों का एक अजीम वर्षा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शुरू हुई और जहाँ तुर्की में खिलाफत के खात्मे के बाद खिलाफत का खत्म होना मुकम्मल हो गया तो मुसलमानों का कोई मरकजी ऐसा मकाम न रहा जिससे वो ताकत पकड़ सकते। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम।